हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बुक में जब कोई आता है या जाता है तो फिर किस तरह से हम उसके एक्चुअल वैल्यू को ज्ञात करते हैं जब एवरेज में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। आज हम बात करेंगे कि संख्याओं का समूह दिया जाए, उसमें से कुछ संख्याओं के मान पता हों, कुछ के मान आपसे पूछे जाए, तब हम किस प्रकार सवालों को हल करते हैं। याद रखना, एक चीज के औसत का मतलब होता है सभी चीजों को बराबर बांटना। मैं आज का पहला क्वेश्चन यूज करता हूं। मैं लिखता हूं कि 5 संख्याओं का औसत 45 है यदि प्रारंभिक तीन संख्याओं का औसत 42 है तो अंतिम दो का औसत क्या होगा। ये चीज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास जो नंबर है वो 45 है। देखो मेथड्स बहुत है हमारे पास करने के लिए। बात ये है कि टाइम कम किसमें, प्रेजेंटेशंस भी कम होना चाहिए। ज्यादा प्रेजेंट करोगे, लिखोगे, लिखने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको पहले प्रेजेंटेशंस का बताता हूँ। बेसिक की अगर बात करें तो योग निकालेंगे 5 का, वो हो जाएगा 5 इंटू 45 संख्या गुणा औसत। ऐसे ही हम योग निकालेंगे 3 का, वो हो जाएगा 3 गुणा 42। ऐसे ही हम बाकी दो की बात करेंगे, योग निकालेंगे 2 का, तो वो हो जाएगा 2 गुणा एक्स। एक्स क्या है, उन दो की औसत। अब ये दोनों मिलकर ही तो 5 बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो टोटल है वो इन 5 के टोटल के बराबर आना चाहिए। ये 3 संख्या, ये 2 संख्या, यही 5 के बराबर है। इसको हम बात करेंगे तो 20, 25, 225, ये हो जाएगा 126 और ये आ जाएगा आपका 226। तो अगर मैं यहां बात करूं तो 2x प्लस 126 बराबर होगा 225 के। तो यहां से मैं 2x का मान निकालूंगा, 225 माइनस 126 हो जाएगा। यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 99। 126 माइनस कर दोगे इसमें से, 100 में से एक और चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर। x बराबर जो होगा वो होगा 99/2 मीन्स 49.5। ये क्या है, आपका आंसर है। मतलब बाकी दो का जो औसत है वो 49.5। ये आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका मेरा जो है वो ये कहता है कि भाई 5 संख्याओं का औसत 45 है, मतलब सबके पास 45 रहा होगा। इसी है वो कह रहा है कि नहीं जी, स्टार्टिंग जो 3 है वो 45 नहीं है, वो कितनी है, 42 है। अब बाकी दोनों बची हुई मेरे लिए क्या है, एक्स। यही इनका औसत है। तो 45 से 42 हुआ है -3, यहां भी हुआ -3 और यहां भी हुआ -3, मतलब -9 मेरे पास है। ये -9 मुझे कैंसिल करना है तो मुझे यहाँ +9 चाहिए। कितना चाहिए, +9। कितनी संख्याएं हैं, 2। ये 9 2 में बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा, 4.5 प्लस का हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो होगा 45 प्लस 4.5 बराबर 49.5। फिर से ध्यान दो, 45 मतलब सारे मान 45 में मान के चलता हूं कि सारे मान 45 होंगे, लेकिन स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का औसत 42 है। तो इन तीनों में 3 की कमी है, मतलब 3 संख्याओं के लिए -9 होगा। ये -9 0 बनना चाहिए, तो मुझे +9 चाहिए। बाकी 2 संख्याओं में +9 होना चाहिए, लेकिन 2 के लिए +9 है, तो एक के लिए कितना आएगा, 9/2 मतलब 4.5। तो 45 में 4.5 और जोड़ दिया तो औसत आ गया 49.5। लेकिन सवाल अगर योग पूछा तो एक का मान 45, तो 2 का कितना, 90। 90 + 9 बराबर 95। क्लियर है ये चीज। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चनों को। कि यहां हमने क्या किया है कि 5 संख्याओं के एक बड़ा ग्रुप दिया था, उसको 2 छोटे ग्रुप में तोड़ा। एक का औसत आपको बताया और दूसरे का औसत आपसे पूछा है। इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन कहता है कि 15 विद्यार्थी के औसत अंक
45 है, एक कक्षा है कोई भी, और 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है। अब दोनों को मिला दो, मतलब अब इस बार हम छोटे ग्रुप से एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं। दोनों को मिलाने पर प्राप्त समूह का औसत क्या होगा? देखो बेसिक क्या कहता है, दिस इंटू दिस योग मिल जाएगा, दिस इंटू दिस ये भी योग मिल जाएगा, दोनों को जोड़ना है और 15 प्लस 20 मतलब 35 का क्या दे देना है भाग। अब यहाँ नंबर आसान है तो आप गुणा भी शायद कर पाओगे, लेकिन उससे भी अगर हम जल्दी करने की बात करें, मैं क्या करता हूँ, जो छोटा वाला औसत होता है उसे यूज कर लेता हूँ। मतलब भाई 45 है, कितने लोगों के पास 15, ये जो 20 है इनके पास कितना है 50, मतलब 45 तो इनके पास भी है ना, सबने 45 रख लिया, तो दिक्कत गुड प्लस। अब इन लोगों ने भी अपने पास 45 ही रखा था, कितने में से 50 है, तो इन्होंने टेबल पर कितना रखा, 5 रखा हर किसी ने। हैं कितने लोग टोटल, 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5 एक्स्ट्रा था, मतलब 100। ये 100 बटेगा, कितना बटेगा, 20 प्लस 15 कितने में, 35 में। फिर से ध्यान करो, मैंने बताया था कि सब बराबर होते हैं, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक व्यक्ति है 45 वाला, तो सबको 45 रखना है। 50 वाला समूह में आता है, उसने 45 तो अपने पास रख लिया और 5 को टेबल पे रख दिया, बाद में बांट लेंगे, तो सबके पास 45 हुआ। लेकिन 5 टेबल पे एक ने रखा है, लेकिन ऐसे लोग कितने हैं जो 5-5 टेबल पे रखेंगे, 20 लोग, टेबल पे कुल कितना माना जाएगा, 100। अब ये सब में बराबर बटेगा, तो 15 पहले ही बैठे थे, 20 और आए हैं, तो टोटल 35 लोग आए हैं। ये 35 लोग इस 100 को बांट लेंगे। 35 लोग जब 100 को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 गुनी 70, 2 सही 6/7, और यहाँ आ जाएगा आपका 45, जवाब आएगा 47 राइट 6/47, ये आपका आंसर। यहाँ से फायदा क्या है कि आपको एक छोटा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, वैल्यू आपको बहुत आसान है। 5 से 35 कट गया है, उसके बाद ही 100, इसका ध्यान रखना। अब ये 2 ग्रुप हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो क्या करना है, आपको अगर 2 से ज्यादा समूह हो तो आपको क्या करना है कि आपको बीच वाले को रख लेना। लिख लेते हैं हम क्वेश्चन 3 समूह का, इसी को आगे बढ़ा देता हूं। मैं कहता हूं कि 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 है, 20 विद्यार्थियों के 50 हैं और 15 विद्यार्थी और हैं जिनके औसत अंक हैं 40। तो तीनों को मिलाने से बनने वाले समूह का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आंसर के लिए देखो बेसिक तो सिंपल है कि आपको क्या करना है, 15 गुना 45 करना है, 20 गुना 50 करना है, 15 गुना 40 करना है, और तुम्हें उसका जो टोटल मिलेगा उसमें तीनों के योग का भाग दे देना है, जो कि 50 है। दूसरा मैंने कहा था कि जब भी 2 से ज्यादा ग्रुप हो तो मैं बीच वाले को मान लेता हूं, मैं कहता हूं सब 50 रखो, सब 50। तो ये वाला क्या करेगा, शुरुआत का जो ग्रुप है, सॉरी 50 नहीं, बीच वाला मान लिया 45, मान तो कुछ भी सकते हो आप, लेकिन 45 मानने से क्या, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगे और कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, तो कुछ कट जाएगा। तो मैंने कहा कि सब 45 रखो, तो पहला वाला जो समूह वो तो 45 ऑलरेडी है, तो वो 0 रखेगा, ऊपर कुछ नहीं रखेगा टेबल का, उसके पास तो है 45। दूसरे समूह में 20 लोग हैं, लेकिन इनके पास कितना कितना है, 50-50, तो ये लोग 5 एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 20×5 = 100। तीसरा जो समूह है 15 लोगों का, लेकिन इसके पास मान कितना है, 40, मुझे रखना कितना है, 45, तो -5 हुआ, तो ये लोग -5 रखेंगे, कितने लोग रखेंगे, -5, 15 लोग, डिवाइड, ये सारी वैल्यू टेबल पे रखी जाएगी और ये बटेगी, कितने लोगों में बटेगी, टोटल 50 लोगों। क्लियर है यहाँ तक। अब इस चीज को आप देखो यहाँ से, ये 100 देगा और ये 75 देगा, तो कितना बचेगा ऊपर, 25, किसका, प्लस का, तो 45 + 25 डिवाइडेड बाय 50, इसका मान हो गया 1/2, तो आंसर हो गया 45.5। अब आप वैसे अगर करोगे तो टाइम ज्यादा ऑब्वियसली लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि औसत का मतलब बराबर बांटना है और कुछ नहीं। थोड़ा और करते हैं,
यहाँ हम क्या करते हैं कि बड़ा जो समूह बनाते हैं वो सबको मिलाने से बनता है, या फिर एक बड़े समूह जब हम तोड़ते हैं तो उसके उतना ही टुकड़ा कर देते हैं जिनमें सारी संख्या बराबर हो जाए। लेकिन यदि ऐसा हो कि टुकड़े कुछ अलग तरह से किए जाएं, कुछ नंबर ज्यादा हो, मतलब टुकड़ों में जो संख्याएं उनका मान कुल संख्याओं से ज्यादा हो जाए, जैसे 15 संख्याओं का औसत 48.5, प्रारंभिक 8 संख्याओं का औसत 48 है, और अंतिम भी 8 ही लेते हैं हम, 8 संख्याओं का औसत, अभी इतना ही लेते हैं फिर समझाऊंगा आगे। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 49.5। तो अब यहां समझो जरा, संख्याएं कितनी थी 15, लेकिन अब कितनी होगी 8 स्टार्टिंग की, 16। 15 का 16 तो बना ही नहीं सकता, मतलब 16 संख्याएं काउंट हुई तो कोई एक तो रिपीट हुई होगी, तो 2 बार काउंट हुई तभी 16 हुई। तो जो रिपीट हुई है वही सवाल आपसे पूछेगा, तो वो कहता है कि इतना है, तो 8वीं संख्या, यहाँ एक रिपीट हुई है इसलिए एक ही संख्या बची, 2 रिपीट होंगे तो 2 के बारे में बात करें। 8वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, आंसर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, तो बेसिक ये कहता है कि भाई ये दोनों, मैंने कहा था कि छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता तो उनका योग उसके बराबर होना चाहिए, तो इससे योग बनेगा, इसका योग बनेगा, इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो उनका अंतर ही आपका जवाब होगा। बेसिक आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल आ जाएगा। मैं आपको मैं कहता हूं कि 15 संख्याओं का एक समूह था जिसका मान था 48.5, मतलब हर किसी को 48.5 है, एक परिवार, उसमें से 8 लोग अलग हो गए तो उनका औसत हो गया 48। बाकी 8 लोग अलग हुए, उनका औसत हो गया 49.5। तो समझो 48.5 से 48 हुआ तो कमी हुई, कितने की कमी हुई? 0.5 की। कितने नंबरों में? 8 नंबरों। तो कुल मिलाकर ये कमी कितने की हुई? हर किसी पे 0.5 की कमी है, तो 8 नंबरों में ये कमी कितने की हो गई? 4। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि 48.5 से 49.5 हुआ, मतलब 1 की वृद्धि हुई। कितने नंबरों के लिए? 8 के। कुल वृद्धि कितने की हो गई? 8। माइनस का 4 प्लस का 8 जो बराबर देता है मुझे प्लस का 4। अब समझो संख्याएं थी 15, लेकिन टुकड़ों में कितनी संख्याएं हो रही है? 16, मतलब एक ज्यादा है। कितनी संख्या ज्यादा है? एक संख्या ज्यादा है। हर किसी का मान 48.5 है, तो इसका मान भी 48.5 ही रहना चाहिए। संख्या तो वही है ना, इन्हीं में से कोई एक। और प्लस का कितना और चल रहा है? 4। तो संख्या क्या आ जाएगी? 48.5 प्लस 4 बराबर 52 पॉइंट। रिपीट करके आप दोबारा चेक कर सकते हैं कैसे हमें से। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं संख्याओं को ज्यादा कर देता हूं या फिर कम कर लेता हूं, इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। मैं कहता हूं जी अंतिम 6 संख्याओं का औसत ये क्या होगा? वापस से वही चीज, 15 संख्याएं हैं, औसत है 48.5। इनिशियल जो पार्ट है वो 8 संख्याओं का है, औसत 48 है। आखिरी जो पार्ट है वो 6 संख्याओं का है, औसत 49.5। यहाँ कमी हुई है 0.5 की, कितनों के लिए? 8 के लिए, मतलब माइनस का 4। यहाँ पर वृद्धि हुई है 1 की, कितनों के लिए? 6 के लिए, मतलब प्लस का 6, बराबर में आ गया प्लस का 2। अब बात समझते हैं, इस ग्रुप में 8 संख्याएं हैं, इस ग्रुप में 6 संख्याएं हैं। कुल कितनी थी? 15। 8 और 6 कितनी होती हैं? 14। और वैसे थी कितनी? 15, मतलब एक संख्या की कमी। कमी का मतलब माइनस, कितने की कमी? 1 की कमी। तो कमी और वृद्धि और रहेगा तो परिवार का ही मान, मतलब 48.5। उसके बाद ये वाला मान कितना है? प्लस में 2। ठीक है, यहां तक वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 46.5। माइनस का मतलब है एक संख्या कम। एक मतलब एक ही, इसलिए संख्या कम है।
तो इसको चेंज कर लेना, ये होगा आपका नवीं संख्या। संख्या कम है, आपका जवाब है 46.5। हाँ, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 9 हो, समझ में थोड़ा सा, 9 और 8 17 हो जाता है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 2 एक्स्ट्रा रहेंगी, तो यहाँ इस एक की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो ये एक्स्ट्रा है तो इसलिए किस टेंशन आएगा। ये आपका दूसरा तरीका है। संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इतनी मेहनत से चीजें होती हैं, थोड़ा ईमानदारी से पढ़ा। मैं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा ईमानदारी से पढ़ें, सवाल करके देखें। अगर कोई दिक्कत होती है तो बाकायदा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारे सवालों का हल प्राप्त किया गया। इनके बाद हम आते हैं क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं। क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है मध्य। मध्य में जो मान है वही क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे है उस चीज को समझते हैं। मध्य कैसे नहीं, सवाल कहता है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत औसत 107। तो अब वो कोई सी भी संख्या पूछ सकता है, 7वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। अभी देखो मैं छोटी संख्या में चलूंगा, मैं आपको एक मेथड बनाऊंगा लाइन। जब ये संख्या ज्यादा कर देगा, 50, 60 कर देगा, 70 कर देगा, तो हम दूसरे तरीके पे आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी कितनी संख्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7, पता नहीं कौन सा। सवाल में मैंने आपको बताया था क्रमागत की जब भी बात होगी ये शब्द आना चाहिए, विषम सम बाद में देखेंगे कौन सी क्रमागत है। क्रमागत का मतलब मध्य, इन सब का मध्य कहाँ है। तो देखो 3 ये और 3 ये, तो मध्य में क्या है, यहाँ पर एक संख्या है, मध्य में संख्या। अगर 6 हो तो 3 के बीच में एक संख्या मुझे क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ क्या ऑलरेडी एक संख्या ये मध्य है, इसको हम बोलते हैं औसत। मध्य में जो है वो औसत, या तो मान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम बीच में बनाएंगे। ये औसत कितना है सवाल के हिसाब से, मतलब इस संख्या का मान है 107। क्लियर है। मुझे कौन सी चाहिए, 7वीं, मतलब ये वाली। संख्याएं कौन सी हैं, विषम है। तो 107 के बाद कौन सी आती है, 109। 109 के बाद 111 और 111 के बाद 113। ये मेरा अब ये क्रमागत विषम की जगह सम भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, 5 के गुणांक भी हो सकते हैं, 6 के गुणांक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन बदलते हैं थोड़ा सा, हम कहते हैं कि 6 छोड़ो 8 लिखते हैं। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। तो 5वीं संख्या क्या, ठीक है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिक्कत मध्य कहां होगा, देखो 4 ये और 4 ये, तो मध्य यहां कहीं होगा, इसको हम लिख देते हैं औसत। अब ये कोई संख्या तो है नहीं, ये 2 सम संख्याओं के बीच में एक मान है, और वो कितना है, 93। ये संख्या क्या होगी, 93 के बाद वाली, लेकिन कौन सी, सम। 93 के बाद कौन सा सम आती है, 84। ये वाली क्या होगी, 93 से पहले की सम संख्या, मतलब 92। सवाल कौन सी चाहता है, 5वीं। 1 2 3 4 5, तो 5वीं संख्या क्या है, 90। क्या है। अब आगे हम बात करेंगे जब ये मान 8 संख्याओं की बजाय वो 12 क्रमागत संख्या है। अब समझ में आ गया, 5 का गुणांक, 5 का गुणांक होगा, 5 का गुणांक लिखा
अब अगर ये मान में वो कहता है कि 15 क्रमागत संख्या है, 25 क्रमागत संख्या है, 40 क्रमागत संख्या है, तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। बस बात कितना है कि तब हम ये निशान नहीं बनाएंगे, हम सीधा एक चीज काम करेंगे। उसको मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ कि 8 क्रमागत थी तो यहाँ मान मिला था 4 के बाद अगला, मतलब जितनी क्रमागत होंगी उसमें +1/2 करना। वह मान या वी संख्या ये आपकी औसत होती है, ये आपकी औसत होती है। उसका मान लिख दो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी संख्या चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में औसत का थोड़ा सा अलग पार्ट और लेंगे, जिसमें बैट्समैन की औसत होती है, बॉलर की औसत के बारे में बात होती है, कितने रन बनाए कितने ना बनाए। फिर चौथा पार्ट हम एवरेज का निकालेंगे, जो हाई स्टैंडर्ड पे होगा थोड़ा सा, जिसमें मैक्स वेजर के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें थोड़ी सी पसंद आएंगी। आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और देखोगे। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, देखना है, पढ़ना है, ताकि आप आगे के सवालों को कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।